हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमें पढ़ना है वो है क्लास 12th मैथमेटिक्स और आज हमें इसका पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है ये क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, तो इसलिए आप इस वीडियो का एंड तक देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। Check whether the relation R in R defined by R is equal to AB such that A is less or equal to B cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। यानी कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये हमें बताना है कि क्या ये जो ये रिलेशन है यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स पे है, जो हमें इसको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। यानी कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन जो है मतलब सेटिस्फाई होती है। अगर मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगी हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, या ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। अगर तीनों में से कोई कुछ भी नहीं होगी तो हम कहेंगे कि ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है और ना ये मतलब ये क्या कहते हैं सिमेट्रिक है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे जो इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने रिलेशन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर हमें ये रिलेशन जो है यहाँ पे हमें दिखाना है कि क्या ये रिलेशन जो है क्या ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम ए और बी को लेते हैं, यहाँ पे इसने कहा कि ये आर है यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इसका मतलब अगर ए है रियल नंबर और बी है रियल नंबर, तो ये दोनों ये यहाँ पे जो सेट है ये रियल नंबर्स पे है। यानी कि हमें इसको चेक करना है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, तो वहाँ पे हमें दिखाना है कि क्या ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। तो अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, हम कोई ए पॉइंट लेते हैं और इस ए को हम ए पे ही मतलब जो रिलेशन है वो हम यहाँ पे सेटिस्फाई इसको करवा लेती है। तो चलिए हम ए अगर हम लेंगे यानी कि ए कामा ए अगर ये बिलोंग कर लेता है आर में, तो इसका मतलब अगर ए कामा ए हमने सेट लिया तो ये बिलोंग कर लेता है आर में, तो इसका मतलब ये इस तरह जो इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी कि ये आना चाहिए ए इज लेस और इक्वल टू ए क्यूब। तो इस तरह हमें ये बताना है क्या ये सही है कि नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पे है तो हम लेंगे ए कामा ए को हम लेंगे 1 कामा 1। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 1 कामा 1, यानी कि हम इसको दिखाएंगे 1 कामा 1 पे क्या ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। तो अगर ये होती है तो हम कहेंगे यस। तो चलिए अब हम देखेंगे अगर हम इसको लेंगे दिस इज 1 इज लेस और इक्वल टू 1 क्यूब, यानी कि 1 इज लेस और इक्वल टू 1। तो बिल्कुल सही है कि 1 जो है ये लेस देन 1 है। अगर मतलब अगर लेस देन नहीं है तो इक्वल तो है, यानी कि 1 इज लेस और इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको दिखाएंगे अब कि ये जो इक्वेशन है ये मतलब 1 कामा 1 पे सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे यस कि हाँ ये सेटिस्फाई होती है। तो अब हम दिखाएंगे यानी कि 2 कामा 2 पे हम यानी कि 2 कामा 2 पे इसको हम दिखाएंगे। तो चलिए हम दिखाएंगे कि क्या ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं। ये इसका मतलब ये आएगा 2 इज लेस और इक्वल टू 2 क्यूब, यानी कि 2 इज लेस और इक्वल टू 8। तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होती है, यानी कि 2 इज लेस देन 8 यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी नंबर लेंगे रियल नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6 जितने भी रियल नंबर्स है, अगर हम इनको उन नंबर्स पे दिखाएंगे तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई होती है। तो बिल्कुल होती है, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स में आता है मिसाल अगर हम वहाँ पे लेंगे वहाँ पे आता है मिसाल हम लेंगे 1/2। तो 1/2 जो है ये भी रियल नंबर में आता है। अगर हम रियल नंबर पे दिखाएंगे कि 1/2 जो है इसको हम दिखाएंगे 1/2 पे ही हम इसको दिखाएंगे, यानी कि 1/2 या 1/2 जो है हम इसको, क्योंकि यहाँ पे हमने दिखाया 1 कामा 1, यहाँ पे हमने दिखाया 2 कामा 2 और यहाँ पे हम दिखाएंगे 1/2 कामा 1/2 या 1/2 पे हम इसको सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। अगर यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि यस ये जो ये इक्वेशन है ये रिफ्लेक्सिव। तो चलिए हम करेंगे, तो ये आएगा 1/2 इज लेस देन 1/2 क्यूब। तो इसका मतलब ये आएगा 1/2 इज लेस और इक्वल टू 1/8। तो यहाँ पे ये गलत है। आप देख सकते हैं कि 1/2 जो है ये लेस देन कभी नहीं है 1/8, या 1/2 जो है ये कभी भी इक्वल नहीं है 1/8, क्योंकि 1/8 ही छोटा है 1/2 से। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन जो है ये नो दिखा रही है, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, हम लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। तो चलिए अब हम दिखाएंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव के बाद हम दिखाएंगे इसको कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है।
तो यहाँ पे मैंने सिमेट्रिक लिख दिया है फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है, अगर ए कामा बी जो है ये आर में बिलोंग कर लेता है तो इसका मतलब इसका वाइस वर्सा भी यानी कि बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहे आर में, तो इसका मतलब अगर ये बिलोंग करता है आर में, ये भी बिलोंग करता है आर में, तो ये जो इक्वेशन है ऊपर तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो चलिए हम इस इक्वेशन को दिखाएंगे कि क्या ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं। इसका मतलब ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यूब आना चाहिए, और यहाँ पे क्या है बी इज लेस आर इक्वल टू ए क्यूब आना चाहिए। तो ऊपर के जो यहाँ पे जो इक्वेशन है इसी के मुताबिक यहाँ पे हम इक्वेशन को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम श्योर नहीं है, हम दिखाएंगे क्या ये 1,2 पे सेटिस्फाई होती है कि नहीं है। तो अगर हम 1,2 पे दिखाएंगे, देखो आप दिस इज 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब आएगा, यानी कि बी क्यूब यानी कि 2 क्यूब, यानी कि ये आएगा 1 इज लेस आर इक्वल टू 8। यहाँ पे ये सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। तो 1 इज लेस देन 8 ये तो सही है। तो अब हम दिखाएंगे यहाँ पे, यानी कि अगर हमने इसको लिया मिसाल 2 इज लेस आर इक्वल टू मिसाल, हाँ, यानी कि यहाँ पे हम लेंगे 2,1, यानी कि ये आएगा 2 इज लेस आर इक्वल टू 1 क्यूब, यानी कि 2 इज लेस आर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या 2 इज लेस देन 1 है, यहाँ पे ये नहीं है, और ना 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है। यहाँ पे तो ये सही है, लेकिन इसका वाइस वर्सा जो है यानी कि इसका रिवर्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे इसने दिखा दिया कि 2 इज लेस देन 1, बिल्कुल गलत है। हम लिखेंगे यहाँ पे नो, यानी कि इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो नहीं है। तो चलिए अब हम दिखाएंगे क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो चलिए फॉर ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, अगर ए कामा बी जो है ये बिलोंग कर लेता है आर में, और बी कामा सी जो है ये भी बिलोंग कर लेता है आर में, तो इसका मतलब ए कामा सी जो है ये भी बिलोंग करना चाहे आर में, यानी कि इसके मुताबिक ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यूब आना चाहिए, और यहाँ पे बी इज लेस आर इक्वल टू सी क्यूब आना चाहिए, और यहाँ पे ए इज लेस आर इक्वल टू सी क्यूब आना चाहिए, क्योंकि इसके मुताबिक ए इज लेस आर इक्वल टू सी क्यूब आना चाहिए। तो चलिए अब हम दिखाएंगे कि रियल नंबर्स पे क्या ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पे लेंगे मिसाल 1 2 3 लेंगे, तो यानी कि अगर हम इसको लेंगे 1 2, इसको लेंगे 2 3, तो इसका मतलब जो ये है ए सी, इसको हमें लेना है 1 3। तो चलिए हम दिखाएंगे, यानी कि इसके मुताबिक ये आएगा ए इज लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब आएगा 8, सॉरी 1 इज लेस आर इक्वल टू आएगा 8, यहाँ भी आएगा 2 इज लेस आर इक्वल टू 3 3 9 को हो गया 27, तो यहाँ पे आएगा 1 इज लेस आर इक्वल टू 3 हो गया 27। तो अब आप ये देखिए 1 इज लेस आर इक्वल टू 8, 1 इज लेस देन 8, बिल्कुल सही। 2 इज लेस आर इक्वल टू 27, 2 इज लेस देन 27, बिल्कुल सही। 1 इज लेस आर इक्वल टू 27, यहाँ 1 इज लेस देन 27, बिल्कुल सही। तो यानी कि आप कोई भी रियल नंबर उठा दीजिए, यानी कि सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर्स है, अगर आप वहाँ पे इनको सेटिस्फाई मतलब ये रिलेशन मतलब सेटिस्फाई करवाओगे, तो वहाँ पे ये हर किसी पॉइंट पे हर किसी नंबर पे ये सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो फ्रैक्शंस है वो भी रियल नंबर में आते हैं, तो हम उन पे भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो चलिए हम फ्रैक्शंस उठाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इससे पहले 1 2 3 1 3 लिखा था, वो मैंने मिटा दिए यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पे लेंगे हम इसको लेंगे मतलब 1, और बी को लेंगे 1/2, और इसका मतलब यहाँ पे है 1/2, और सी को लेंगे 1/3, और जो मतलब ये ए सी है, इसको ए में को मैंने लिया 1 और सी को मैंने लिया 3, यानी कि 1/3। अब हम दिखाएंगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन है क्या ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो चलिए इसके मुताबिक ये आएगा 1 इज लेस आर इक्वल टू 1/8। यहाँ पे अगर आप इसको क्यूब करेंगे 1/8, 1 इज लेस देन 1/8। अब देखो यहीं पे ये गलत हुआ, 1 इज लेस देन 8, 1 इज लेस आर इक्वल टू 1/8, यानी कि 1 इज लेस देन 1/8, बिल्कुल रॉन्ग। यहाँ पे भी रॉन्ग आएगा, यहाँ पे भी रॉन्ग आएगा। इसका मतलब जब आप चेक करोगे ये भी और जब आप चेक करोगे ये भी, तो ये पहले ही यहाँ पे रॉन्ग आया है। इसका मतलब ये करने की फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब यहीं पे ये गलत हुआ तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जो ये इक्वेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब यही हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कहता था कि आप इसको दिखा दीजिए क्या ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है। तो ये इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है। तो इसके बाद जो इसका क्वेश्चन और 6 है, 7 है, 8 है, आप वो देख लीजिए, वो भी वही है, बराबर ऐसे ही आप इसको देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि अगले जो लेक्चर्स मेरे आएंगे वो आएंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो तब तक के लिए मुझे लगता है कि दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।